नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। फ्लाईओवर निर्माण के चलते त्रिलोकीनाथ पंचमुखी मंदिर को क्षति पहुंचाए जाने के विरोध में विंध्य संग्राम परिषद अधिकारियों का धरना प्रदर्शन। भरी बरसात में उजाड़ा जा रहा कर्मचारियों का आशियाना, लोगों में आक्रोश। बजरंग सेना द्वारा भी कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। पुलिस कंट्रोल रूम में गांजा तस्करी के मामले का किया गया खुलासा। 25 किलो गांजा के साथ 9,56,000 कैश हुआ बरामद। और सटोरियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही, पकड़े गए 2 दर्जन से ज़्यादा सटोरिये। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। फ्लाईओवर निर्माण को लेकर मंदिर को क्षति पहुंचाए जाने के विरोध में विंध्य संग्राम परिषद के लोगों द्वारा विरोध जताया जा रहा है। इतना ही नहीं, परिषद के पदाधिकारी मंदिर को सुरक्षित रखने की मांग को लेकर धरने पर भी बैठ गए। रीवा शहर के समान तिराहा स्थित तत्कालीन महारानी प्रवीण कुमारी द्वारा त्रिलोकीनाथ पंचमुखी धाम मंदिर का निर्माण कराया गया था। निर्माण एवं स्थापना विगत 45 वर्ष पूर्व कराई गई थी। इसी स्थान पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसकी वजह से मंदिर को क्षति पहुंचाई जा रही है, जो कि लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। इस बात को लेकर विंध्य संग्राम परिषद के प्रदेश अध्यक्ष मुनीन्द्र तिवारी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन एवं विरोध जताया गया। वहीं चल रहे धरना प्रदर्शन एवं विरोध पर पहुंची एसडीएम फरहीन खान व सेतु निगम अधिकारियों के साथ ठेकेदार ने लिखित आश्वासन दिया है कि निर्माण कार्य के दौरान मंदिर को किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुँचाई जाएगी। आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया है। ये हमारे समान तिराहे में जो फ्लाईओवर बन रहा है, इसका पहले जो निर्माण कार्य होना था वो सीधा फ्लाईओवर होना था बाएं तरफ से, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर आंदोलन किया कि नहीं, ये फ्लाईओवर का मोल्ड करो, और ये आधा बना हुआ पूरा टेढ़ा करके और मंदिर के तरफ ले आए। और हम लोगों ने इसके लिए उनसे बात की, उनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की, ठेकेदार से बात की कि भाई मंदिर नहीं गिरना चाहिए, आप उधर इतनी जगह सरकारी पड़ी हुई है, सड़क पड़ी हुई है, क्यों नहीं ले जाते उधर से फ्लाईओवर, मंदिर क्यों गिरा रहे हैं? लेकिन नहीं माने। आज रात में हम लोगों की अनुपस्थिति में, जो हम व्यवस्थापक हैं यहाँ के, हमारी अनुपस्थिति में मंदिर के सामने ये पिलर खोद दिया, और पिलर के बाद वो बनाने लगे तो हम लोगों को मजबूरन, जिस तरह से सामने लोग एक शिवाजी नवनिर्माण सेना के नाम से लोग बैठे हैं, वो इसके लिए बैठे हैं, काहे के लिए बैठे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम किसी भी हालत में मंदिर को, जो मंदिर इतना प्राचीन है, ये त्रिलोकीनाथ पंचमुखी धाम के नाम से महारानी प्रवीण कुमारी सिंह जी का स्थापित। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जो पुराना नक्शा इस फ्लाईओवर का है, उसके अनुसार इसका निर्माण किया जाए, जिसमें मंदिर का टेम्पल लिखा हुआ है। और दूर से हमारी सुबह जब ये घटना हो रही थी तो श्रीमान कलेक्टर महोदय को मैंने टेलीफोन लगाया था, उनको बताया था कि हम लोग इसके लिए धरने में बैठने जा रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि धरना करने की जरूरत नहीं है, मैं एसडीएम को भेज करके, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भेज करके उसको दिखवाते हैं मौके पर। मतलब आपके पास कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी नहीं आया? अभी हमारे पास कोई नहीं आया, केवल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सेतु निगम के आए थे, और उन्होंने ये कहा कि ये आपके सड़क में नहीं फंसेगा, आपका मंदिर नहीं गिरेगा, ऐसा मौखिक आश्वासन दिया, लिखित नहीं दिया। लिखित नहीं दिया है। जब तक लिखित नहीं देंगे तब तक हम किसी तरह से यहाँ हम आंदोलन में रहेंगे। हमारे साथ हमारे आदरणीय जिनका 72 घंटे हंगर स्ट्राइक का वो है, भाई राजकुमार तिवारी जी खमरिया, हमारे सिद्धनाथ जी। भरी बरसात में उजाड़ा जा रहा कर्मचारियों का आशियाना, प्रशासन व बंसल ग्रुप द्वारा की जा रही मनमानी। लोगों ने आरोप लगाया है कि तानाशाही इस कदर हावी है कि मंदिर की भी जमीन अधिग्रहित कर ठेकेदार को दे दी गई है, जिसमें ऐसे भी मकान शामिल हैं जो अभी जर्जर की श्रेणी में नहीं आते हैं। बावजूद इसके ठेकेदार व प्रशासन द्वारा यहाँ रह रहे लोगों को नाजायज तरीके से परेशान किया जा रहा है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोग जिला प्रशासन समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से मिलकर अपनी पीड़ा सुनाई। बावजूद इसके इस दिशा में कोई सुनवाई नहीं हुई। कैंपस में नित्य राघव मंदिर की 8 एकड़ जमीन भी है, जिसे नियम विरुद्ध तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए ठेकेदार को दिया गया है, जहां ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाए गए शासकीय आवासों को भी गिराया जा रहा है। इसकी वजह से यहाँ रह रहे लोग पूरी तरह से परेशान हैं। लोगों का इस विषय पर क्या कहना है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।
ये आवास बने हुए हैं और एक बार नोटिस दी गई है और नोटिस दी गई जबकि आदेश नहीं दिया गया। नोटिस दे करके बाध्य कर करके हम लोगों को जो है तो रूम खाली करने के लिए बोला जा रहा है। और आरटीआई जो विभाग के ये रूम बने हुए हैं मंदिर प्रांगण में, तो आरटीआई द्वारा आवंटन सूची में जो दर्ज किया गया है तो गुड कंडीशन में दर्ज किया गया। इन कमरों को अच्छा कमरा बताया गया है और ये मंदिर प्रांगण के रकबे की ज़मीन में आती है। और जैसा कि कोरोना काल चल रहा है और वर्षा का ऋतु भी है, तो इस समय तो चिड़िए के घोंसले को भी नहीं उजाड़ा जाता है। तो हम लोगों को जो है तो बाध्य करके और ठेकेदार के गुर्गों द्वारा धमका करके महिलाओं से अभद्रतापूर्ण व्यवहार करके इनको बोला जाता है कि आप खाली करो। 2 बजे रात की एक घटना है, एक वाकया शेयर करना चाहूँगा कि ये 2 बजे रात जेसीबी लेकर के आए और एक आदमी वहाँ हमारे सहयोगी ही सो रहा था और वहाँ आकर के जो है तो जेसीबी से ढा दिया गया कमरा। उसकी जान बच गई और उसका सामान तो नष्ट हो ही गया लेकिन जान बच गई। और जैसा कि मंदिर प्रांगण भी इस जो भी मकान बने हुए तो मंदिर प्रांगण में ही बने हुए हैं। मंदिर की ज़मीन को भाजपा सरकार तो ऑलरेडी जो है तो मंदिर की ज़मीन को बचाने के लिए प्रयासरत है, राम मंदिर का निर्माण कर रही है। और हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी राम मंदिर को लेकर के इतना सचेत है। तो हमारी जो मंदिर है तो राधा कृष्ण की मंदिर है और इस मंदिर के प्रांगण में बने हुए जो अच्छे मकान हैं उनको भी गिराया जा रहा है। जबकि ये ऐसा है कि इस मकान में तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए और ठेकेदार द्वारा जो भी डिसमेंटल मटेरियल ले जाया जा रहा है, जो भी डिसमेंटल किया जा रहा है मकानों को, उसके पास कोई आर्डर नहीं है, कोई आदेश भी नहीं है। ये केवल नोटिस के माध्यम से मौखिक रूप से कहे जाने पर केवल गिराया जा रहा है। उनके पास किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं। आदेश कहने पर कि आदेश दिखाया जाए फिर आप इसको ढाएं, तो ऐसा ना करने पर धमकाया जाता है कि हमको जो बोला गया है कलेक्टर से जाकर के आप जो है तो मिलिए और उनसे बात करिए फिर हमसे बात करिएगा, ऐसा कहा जा। हमने कलेक्टर से भी मिला तो कलेक्टर भी कहते हैं कि ऐसा है कि आप आए हैं तो पहले आप संस्कृत का श्लोक सुना दीजिए, उसके बाद जो है तो आप हमसे बात करिएगा। तो वो हमारी समस्या को ना सुन करके हमसे इंटरव्यू लेने लगते हैं और इसमें पूरी तरह से पूर्व मंत्री जी का हाथ है और मंत्री जी के ही शासन और प्रशासन के पूरा उद्देश्य से ही इस तरह के कार्यों को प्रतिपादित किया जा रहा है, जो हम लोगों के लिए एक भयावह स्थिति पैदा हो रही है। और हम चाहते हैं कि जो मंदिर प्रांगण में अच्छे मकान बने हुए हैं, अब मैं आपको रकबा भी बता दूंगा, वो रकबे का नंबर भी दे दूंगा जिस रकबे में मंदिर में मकान बने। और एक और बहुत बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि राम मंदिर और मस्जिद की ज़मीन को कोई भी ले नहीं सकता है, ऐसा भारत सरकार की गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। तो उसके अनुसार जो है तो इस गाइडलाइन का प्रतिपादन किया जाए, इस गाइडलाइन का परिपालन किया जाए और उस प्रकार से जो भी मकान मंदिर प्रांगण में बने हुए हैं तो उन मकानों को ना ढाया जाए। मेरा नाम मनीष द्विवेदी है, मैं मंदिर प्रांगण में रहता हूँ, मंदिर का मुख्य सचिव हूँ और वहीं की देखभाल करता हूँ और अपने प्रांगण की ज़मीन में जो बने हुए मकान हैं उनकी देखभाल भी करता हूँ और इसीलिए अपने मंदिर में बने हुए मकानों को नहीं गिरना देना चाहता। के कलेक्टर और मुख्यमंत्री के लगा या गिरा जा रहा, राजन शुक्ला खुद गिरवा रहे हैं। कोई शासन की जगह नहीं है, मंदिर की जगह है। 8 एकड़ की मंदिर में हम लोग रहे हैं। मांग किया था गंगा शरण महाराज जी से कि हमको दे दीजिए, पीडब्ल्यूडी के जनता ज़्यादा है तो रहने के दे दीजिए, जब कहेंगे तो हम छोड़ देंगे मंदिर की जगह। तो हम लोग मंदिर में हैं, मंदिर के जगह में रह रहे हैं, तो यह शासन का कोई हमें अधिकार नहीं है। अधिकार हमारे लोगन के जो मंदिर में है, महाराज की है ये और किसी का नहीं है। कोरोना में किसी को भगाया ना जाए, कौन लॉकडाउन करता है? तब काहे कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लॉकडाउन करता है, किस लिए करता है? कोई उसके पास जवाब हो तो बताया, जब जवाब नहीं तो क्यों बताता है? इससे कहे कि लॉकडाउन करता है। रात में 3 बजे केहू को मर्डर हो जाए, कोई चपा ले, कोई मार डाले तो ओकर शासन लेगा जवाबदारी। 2-2 बजे हम आकर रोके हैं कि भाई भैया हुआ सो रहे हैं, देखो हमारे द्वारे पर आया सामान फेंके और गिरा रहे, ताला तोड़ रहे 2-2 बजे। यह कोई अधिकार नहीं है और मुख्यमंत्री या न करे न या कलेक्टर करे। कोहू का शासन ऐसा नहीं आके कोहू का जान दे का अधिकार है, यह गलत बात है। तो फिर कोरोना के कोई माना ही नहीं है। कोई पूछता है ना, कोई पूछता है ना कि घर में कोई है कि नहीं है। 2-2 बजे आई के मशीन लगाए, क्यों लगाए? कौन अधिकार पर लगाया गया? के कलेक्टर और मुख्यमंत्री के लगा या गिरा जा रहा, राजन शुक्ला खुद गिरवा रहे हैं। कोई शासन की जगह नहीं है, मंदिर की जगह है। 8 एकड़ की मंदिर में हम लोग रहे हैं। मांग किया था
गंगा शरण महाराज जी से कि हमको दे दीजिए, पीडब्ल्यूडी के जनता ज़्यादा है तो रहने के दे दीजिए, जब कहेंगे तो हम छोड़ देंगे मंदिर की जगह। तो हम लोग मंदिर में हैं, मंदिर के जगह में रह रहे हैं, तो यह शासन का कोई हमें अधिकार नहीं है। अधिकार हमारे लोगन के जो मंदिर में है, महाराज की है ये, और किसी का नहीं है। कोरोना में किसी को भगाया ना जाए, कौन लॉकडाउन करता है? तब काहे कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लॉकडाउन करता है, किस लिए करता है? कोई उसके पास जवाब हो तो बताया, जब जवाब नहीं तो क्यों बताता है? ऐसा काहे कि लॉकडाउन करता है? रात में 3 बजे केहू को मर्डर हो जाए, कोई चपा ले, कोई मार डाले, तो अगर शासन लेगा जवाबदारी। 2-2 बजे हम आकर रोके हैं कि भाई भैया हुआ सो रहे हैं, देखो हमारे द्वारे पर आया सामान फेंके और गिरा रहे, ताला तोड़ रहे 2-2 बजे। यह कोई अधिकार नहीं है। और मुख्यमंत्री या न करे नहीं या कलेक्टर करे, कोहू का शासन ऐसा नहीं आके कोहू का जान दे का अधिकार है। यह गलत बात है। तो फिर कोरोना का कोई माना ही नहीं है। कोई पूछता है ना, कोई पूछता है ना कि घर में कोई है कि नहीं है। 2-2 बजे आई के मशीन लगाए, क्यों लगाए? कौन अधिकार पर लगाया गया? इस तरह हम लोग को परेशान किया जा रहा है शासन द्वारा कि घर खाली करो, घर खाली करो। एक तरफ पूरा देश कोरोना के कारण रुका हुआ है और दूसरी तरफ हम लोग को भगाया जा रहा है कि भागो। बोलते हैं कि घर में रहो, कोरोना से बचाव करो। ये है कोरोना से क्या बचाव? जिस आज भरी बरसात में हम लोग कहाँ जाए, किससे हम लोग बचें? ये कोरोना से कैसे हम लोग बचाव करें? और बरसात में हम लोग कहाँ जाएं? और न तो हम लोग को पोस्ट के हिसाब से कमरे दिए गए हैं। जमीन जो ये जमीन है, ये प्रांगण जो आता है पूरा बिल्डिंग, ये पूरी मंदिर की है, जो शासकीय है मंदिर। 8 एकड़ मंदिर में है जगह। आज हम लोग को प्रेशर में प्रेशर, रोज नोटिस में नोटिस आ रही है कि घर खाली करो, मकान खाली करो। कोई टाइम टेबल नहीं है आने का उनको। कहीं आधी रात के 2-2 बजे रात आ रहे हैं, अपना जेबीसी लेके मशीन चालू करने लगते हैं। क्या हम लोग बिना बाल बच्चों के हैं क्या? पूरा दिन हम लोग को प्रेशर बना रहता, मानसिक तनाव, हर तरह से हम लोग को ऊपर प्रेशर शासन द्वारा दिया जा रहा है। इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाएं इनको लेके? इनकी पढ़ाई के नुकसान हो रहा है, कहीं घर नहीं है। चिड़ियों को आदमी बसने के लिए चिड़िया का घोंसला होता, उसको गिराता नहीं है बरसात में, पर हम लोगों का घर गिराया जा रहा है, तो कहाँ जाएं लेके? और ये मंदिर का प्रांगण है, उनका इनमें कोई अधिकार नहीं है। बरसात का समय है, हम लोग कहाँ जाएं? शासन निकाल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये सब जगह मंदिर का है। इस समय कोरोना लगा हुआ है, इस समय हम लोग को ऐसे धमकाया जाता है, डरवाया जाता है, और मतलब मंदिर की ज़मीन है उसमें भी नहीं रहने देते हैं। में कहाँ जाएं हम लोग? छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हैं, तो आदमी कहाँ लेके इनको जाए हैं? इस मसले को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व मऊगंज विधायक लक्ष्मण तिवारी से मिला और शासन प्रशासन एवं ठेकेदार द्वारा की जा रही मनमानी के संबंध में उन्हें अवगत कराया गया। इस पर पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि पहले इस शहर को समदड़िया बिल्डर्स द्वारा लूटने का प्रयास किया गया है और अब बंसल ग्रुप को शहर की बेशकीमती जमीनें दी जा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक धार्मिक स्थल की जमीन पर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, बावजूद इसके ठेकेदार व इनके लोग जबरन नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ये जो नित्य राघव मंदिर है खन्ना चौराहा के पास, यहाँ पर शासकीय कर्मचारियों का निवास है। ये मंदिर के पोजीशन में अनंत काल से ज़मीन है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है कि अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि की ज़मीनें हैं, इस पर किसी प्राइवेटेशन या किसी को भी ज़मीन न दिया जाए। इस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। बावजूद इसके कि यहाँ पहले समदरिया बहुत चर्चित रहा, समदरिया के नाम पर जो चारों तरफ लूटपाट चल रही थी, अब एक दूसरा यहाँ बंसल ग्रुप आ गया है। न जाने किस राजनीतिक इशारे पर, किसके राग द्वेष पर, या हमको कहने में थोड़ा सा संकोच है। अब बंसल ग्रुप भरे भादों में, ये कहावत है हमारे यहाँ के चिड़िया पंछी का भी घोंसला इस बरसात में नहीं उजाड़ा आता। भरे भादों में उन तमाम 60 कर्मचारियों को बेघर किया जा रहा है। लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई भी किराया देने के किराया का मालिक किरायादार को देने के लिए मकान तैयार नहीं है। ऐसे में कहाँ जाएंगे? रीवा का वोटर है, रीवा के रहवासी हैं और शासकीय कर्मचारी हैं। बड़े दुखद स्थिति पर
ये कहना पड़ा। मेरे पास प्रतिनिधिमंडल आया था, मैंने उनको आश्वस्त किया है कि 4 महीने तक प्रशासन को मैं ये कहना चाहिए कि मैं एक तरह से चाहे निवेदन समझिए, चाहे ये मानिए कि मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि 4 महीने तक कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ कोई इतनी बड़ी लागत नहीं लगा के 4 महीने में कोई उखड़ जाएगा। भैया 4 महीने के बाद अगर कोई प्रशासनिक निर्णय होगा, ऊपर से कोई निर्णय होगा, कोर्ट का कोई निर्णय होगा, तो आप खाली करा दें, ढहा दें, अपना इंतजाम करेंगे। पर अब बरसात तक इनको 3 महीने का अवसर दिया जाए। मैं आपके माध्यम से इन तमाम प्रशासन के लोगों को, सरकार को ये कहना चाहता हूँ एक जिम्मेदारी के साथ कि बड़ा अन्याय हो रहा है। इस अन्याय के लिए अगर हमें फिर से संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं संघर्ष के लिए तैयार हूँ। ढहाने के लिए टेक्निकल एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग रीवा ने इसकी जर्जरता की जांच की थी, जिसमें टेक्निकली इसमें पत्र था कि ये मकान अभी ढहने गिराने लायक नहीं है। तो जब एक टेक्निकली रिपोर्ट आ गई कि ढहाने लायक मकान नहीं है, तो फिर क्यों इतनी जोर जबरदस्ती लगी, क्यों जल्दबाजी लगी है? ये बात समझ से परे है। मैं पुनः अपील करते हुए प्रशासन को कहूँगा कि 4 महीने का इनको अवसर दिया जाए। अगर जरूरी होगा, शासन के निर्देश होंगे, तो उसके परिपालन में इसके आगे कार्रवाई की जा सकती है। नृत्य राघव शरण मंदिर की भूमि को शासन की योजना में शामिल किए जाने का विरोध जताते हुए बजरंग सेना द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे बजरंग सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि यह मंदिर हिंदू समाज की आस्था से जुड़ा हुआ है तथा मंदिर अत्यंत प्राचीन है। मंदिर की जमीन पर लोक निर्माण विभाग द्वारा शासकीय क्वार्टर निर्माण कराए गए थे। अब इस जमीन को शासकीय योजना में शामिल कर दिया गया है, जो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन है, साथ ही हिंदू धर्म के आस्था के साथ खिलवाड़ भी है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे बजरंग सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि 1 से H5 तक के जो आवास बने हुए हैं उन्हें छोड़कर निर्माण कार्य कराया जाए, नहीं तो आम जनता आंदोलन को मजबूर होगी। इस दौरान प्रमुख रूप से संगठन के संभागीय अध्यक्ष देवेंद्र शुक्ला, रमाशंकर मिश्रा, सुमित माचवानी, पुनीत सिंह तिवारी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अतिक्रमण किया गया तो उग्र प्रदर्शन होगा, जिसकी जिम्मेदार प्रशासन होगा, शासन प्रशासन होगा। और मैं बताना चाहता हूं अपने संगठन के माध्यम से कि कोई किसी भी बिल्डर को जो शासकीय ज़मीनें हैं और जो हमारे आस्था के केंद्र मंदिर की ज़मीनें हैं उसमें अतिक्रमण करने की किसी को परमिशन नहीं दी जाएगी। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट होगी, बजरंग सेना करेगा। हम लोग एक हमारा नृत्य राघव शरण मंदिर है, जिसकी ज़मीन को बिना सीमांकन किए शासकीय योजना में शामिल करके और उसको योजना में शामिल करके दिया जा रहा है, जो कि वो मंदिर की ज़मीन है, बिल्डर को बेचा जा रहा है। हम लोग उसका विरोध करने आए हैं कि वो हमारे मंदिर की ज़मीन है, लोगों की आस्था जुड़ी है उससे, इसलिए बिना सीमांकन करे हमारे बाकी ज़मीन, बाकी पोर्शन में आप काम करते रहो, लेकिन जो हमारे मंदिर परिसर की ज़मीन है, जिसमें पूर्व से PWD ने मंदिर की सुरक्षा के लिए कर्मचारी रखने के लिए क्वार्टर बनाए थे और उनको अब अपने शासकीय उसमें शामिल करके ये किसी बिल्डर को दे रहे हैं, इसकी जानकारी हम लोगों को लगी है, तो हम लोग इसका जो है ज्ञापन के माध्यम से विरोध करते हैं और ये कलेक्टर से मांग करते हैं कि उस ज़मीन का सीमांकन करवा लिया जाए। अगर उनकी जो ज़मीन बिल्डर को दी गई है, जहाँ तक आए वहाँ तक लिया जाए। और हम लोगों ने पूर्व में सीमांकन कराया था, वो हमारी ज़मीन जो है मंदिर की ज़मीन है, मंदिर की ज़मीन में कोई अतिक्रमण ना हो, कोई एक्स्ट्रा निर्माण ना कराए जाए। पुलिस कंट्रोल रूम में गांजा तस्करी मामले का पुलिस ने किया खुलासा। मामला मनगवा थाना क्षेत्र का है, जहां 25 किलो गांजे के साथ एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 9,56,000 रुपये कैश भी बरामद किया गया है। मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा ने बताया कि 25 किलोग्राम गांजे के साथ नारायण चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी से अभी भी पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इसके पूर्व भी आरोपी गांजा तस्करी के मामले में पकड़ा जा चुका है। आरोपी के खिलाफ क्राइम ब्रांच पुलिस के साथ मनगवा थाने समेत गंगेय पुलिस अपनी टीम के साथ शामिल रही। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी में है कि रीवा शहर जिले में कहीं ना कहीं से गांजे की खेपें आती जाती रहती रही हैं और उसमें लगातार पुलिस कार्रवाई करती रही है। उसी तारतम्य में हमारे पुलिस महानिरीक्षक महोदय DI साहब और कप्तान साहब के लगातार मार्गदर्शन में एक सूचना प्राप्त हुई थी हमारे थाना प्रभारी को, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम और थाना मनगवा की टीम के द्वारा
साथ ही चौकी प्रभारी गंगेव के साथ में रेड की गई सूचना के आधार पर। तो ये ग्राम ऊंचा टोला में नारायण चतुर्वेदी के घर से ये 25 किलो गांजा और 9,56,000 रुपये बरामद हुए हैं। ये पहले से भी गांजे के कारोबार में लिप्त रहा है। इससे अभी लगातार पूछताछ की जा रही है कि गांजा ये कहाँ से लाया था और कहाँ गया। तो इसका जो अभी स्टेटमेंट आया उसमें कुछ चीज़ें आई हैं जो आप लोगों से डिस्कस नहीं की जा सकती, उसमें अभी पुलिस विवेचना कर रही है। इसमें हमारे क्राइम ब्रांच के उपनिरीक्षक मृगेंद्र सिंह, ऋषभ सिंह, आरक्षक रामदरस पटेल, शरद सिंह, द्वारिका पटेल, थाना प्रभारी मनुआ और चौकी प्रभारी श्वेता मौर्य की अहम भूमिका रही है। इसमें एक आरोपी है अभी, जिसका नाम नारायण चतुर्वेदी, पिता मथुरा प्रसाद चतुर्वेदी। सर कुछ बताया कहाँ से लाता था, कैसे कारोबार करता था? हाँ, इसमें कुछ चीज़ें बताई हैं अभी, उस संबंध में सारी तस्दीक की जा रही है और विवेचना की जा रही है उन तथ्यों पर। जहाँ से भी ला रहा था वहाँ भी पुलिस के द्वारा पतासाजी की जा रही है। जिन लोगों को इसने विक्रय कर दिया है गांजा, जिसका इसके पास से पैसा मिला हुआ है, उन लोगों के यहाँ भी पुलिस अभी तलाशी ले रही है। सटोरियों के खिलाफ पुलिस ने की कार्यवाही। रीवा जिले में बड़ी तेजी से फल फूल रहे सट्टा कारोबार के खिलाफ रीवा पुलिस द्वारा दबिश देकर बड़ी कार्यवाही की गई है। एसपी राकेश कुमार सिंह के निर्देशन पर रीवा शहर के कई स्थानों में सट्टा का कारोबार चलाने वाले ठिकानों पर पुलिस दबिश देकर तकरीबन 2 दर्जन से अधिक सटोरियों को गिरफ्तार की है। सट्टा कारोबार के खिलाफ हुई कार्यवाही के बाद जिले भर में हड़कंप मच गया है। ऐसा माना जा रहा है कि रीवा शहर के सिटी कोतवाली, बिछिया व महिया समेत सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कई ऐसे ठिकाने हैं जहां सट्टा का कारोबार बड़ी तेजी से पनप रहा है। यह कारोबार लंबे समय से शहर के अलावा गांवों में भी अपनी जड़ जमा चुका है। अब देखना यह होगा कि यह कार्यवाही किस अंजाम तक जाती है या फिर महज औपचारिकताएं बनकर ही पूर्व की भांति रह जाएंगी। जी हाँ, आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शिव कुमार वर्मा जी के मार्गदर्शन में एक टीम तैयार की गई थी और उनके द्वारा जो है पूरे शहर भर में जो भी सट्टे के अड्डे हैं वहाँ पर दबिश दी गई थी। इस टीम का नेतृत्व थाना सिविल लाइन के प्रभारी नगर निरीक्षक श्री अनिमेश द्विवेदी कर रहे थे। इस टीम ने आज 18 लोगों को सट्टा पट्टी खिलाते हुए पकड़ा, रंगे हाथ पकड़ा है। इसमें से एक कार्रवाई थाना सिविल लाइन में हुई है। संतोष नाम के सटोरिया से करीब 2300 रुपये जब्त हुए हैं। 4 मुकदमे थाना बिछिया में बनाए गए हैं और 4 ही लोगों से लगभग मेरा अंदाज है लगभग 6,250 रुपये थाना बिछिया में जब्त हुए हैं। और सबसे ज़्यादा कार्रवाई थाना कोतवाली क्षेत्र में हुई है, जहां 13 लोग पकड़े गए हैं। उनके खिलाफ 11 प्रकरण बनाए गए हैं और लगभग 20,000 रुपये की राशि उनसे जब्त की गई। नहीं, बैजू धर्मशाला के पास भी सट्टा पकड़ा गया है, छापा मारा गया है और वहाँ भी एक आदमी पकड़ा गया है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट में युवकों को रोजगार दिलाए जाने की मांग को लेकर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के छात्रों ने कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। शुक्रवार को विश्वविद्यालय के छात्र प्रशांत मिश्रा समेत कई अन्य छात्र कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिले में भटक रहे युवा बेरोजगारों को सोलर पावर प्लांट में रोजगार उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। हम छात्र एपीएस विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के पश्चात क्या है कि बेरोजगार हो जाते हैं और हम प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन कभी भी युवाओं को रोजगार हेतु लोन या कोई भी क्षेत्रीय कार्यालय में जो भी क्षेत्रीय वैकेंसी निकलती हैं उनका कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। वो अधिकारियों के तथा नेताओं के साठगांठ के द्वारा उन रिक्त पदों को पूरा कर लिया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा हमारे एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया 10 जुलाई को, लेकिन मोदी जी हर बार आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्रीय नेताओं द्वारा तथा अधिकारियों के साठगांठ द्वारा किन्हीं भी युवाओं के स्किल को ध्यान में नहीं दिया जाता है, उनकी योग्यता को ध्यान में नहीं दिया जाता, बल्कि जिसका जहां से सेटिंग होती है उस हिसाब से उन पदों को पूरा कर लिया जाता है। हम ये चाहते हैं, हम ये युवा ये चाहते हैं, हमारे समाज छात्री एपीएस विश्वविद्यालय के छात्रों की तरफ से हम चाहते हैं कि जो भी क्षेत्रीय कार्यालय में जो भी रिक्त पद निकलते हैं उनका पेपर में या न्यूज़ चैनलों द्वारा उनका व्यवस्थित विज्ञापन दिया जाए। इसके बाद उनके जो भी फॉर्म है वो भरे जाएं और योग्यतावार तरीके से उन पदों की जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए विटामिन ए अनुपूरक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का शुभारंभ ढेकाहा स्थित संजीवनी क्लिनिक में
उप संचालक स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर MP पाठक द्वारा किया गया। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशन पर जिला स्वास्थ्य समिति के तत्वावधान में विटामिन ए अनुपूरक अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत 9 माह से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की दवा निःशुल्क पिलाई जाएगी, जिसके लिए 2,30,000 बच्चों को चिन्हित किया गया है। इस कार्य के लिए 355 टीमें बनाई गई हैं, जो दवा पिलाने का काम करेंगी। आज जो है दस्तक अभियान का आयोजन किया गया है शासन द्वारा। इसमें 9 महीने से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को सभी को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी, जिससे पूरे रीवा जिले में हमारे पास करीब 2,23,508 बच्चे हैं जिनको कि चिन्हित किया गया है। इन सब बच्चों को पूरे जिले में दवा पिलाई जाएगी। 355 टीमें हैं जो तैयार की गई हैं। इस दौरान जो है पूरे रीवा जिले के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में सभी जगह दवा पिलाने का कार्य हमारे ANM, आशा, आंगनवाड़ी इस सब के द्वारा किया जा रहा है। रीता शाह कांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा व साहू युवा संगठन द्वारा IG कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने IG कार्यालय पहुंचे संगठन के लोगों ने रीवा पहुंचकर IG चंचल शेखर को ज्ञापन सौंपा और बताया कि सिंगरौली निवासी परिवर्तित नाम शिवप्रीत की पुत्री कविता शाह का विगत 16 जून को अपहरण किया गया, जिसका मृत कंकाल 12 जुलाई को सरईझर के मुड़कटवा जंगल में मिला। ज्ञापन सौंपने आए लोगों का आरोप है कि कविता शाह के साथ अपहरण करने के बाद सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस मामले में मुख्य आरोपी आलम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, परंतु इसके साथ इस घटना में शामिल 6-7 अन्य आरोपी हैं, जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। IG कार्यालय शिकायत लेकर पहुंचे परिजनों ने चौकी प्रभारी प्रियंका मिश्रा पर प्रकरण दर्ज करने समेत निलंबित किए जाने की मांग की गई है। मामला ये सिंगरौली का है, बैरन कस्बे का है। रीता साहू नाम की एक लड़की थी जिसका अपहरण कर लिया गया था, और अपहरण करने के बाद उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। बलात्कार करने के बाद उसके पूरे शरीर को अलग अलग करके जंगलों में फेंक दिया गया। जब फरियादी थाना जाता है, उसने और जिस आरोपी ने उसे अगवा किया था उसने उसके परिवार में फ़ोन भी लगाया कि तुम्हारी बेटी हमारे पास है। जब फरियादी थाना जाते हैं उनके पिताजी, तो उनके थाने में सुनवाई नहीं की जाती है। उनको ये कहकर टाल दिया जाता है कि आप अभी 2-3 दिन रुकिए, देखिए वापस आ जाएगी। और जबकि लड़की नाबालिग थी, प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए था। शासन चौकी में पदस्थ प्रियंका मिश्रा उस समय थाना प्रभारी थी, अभी भी वर्तमान में है। उनके द्वारा कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया, न उसे ढूंढा गया, न उसकी FIR तक दर्ज नहीं की गई, जिससे आरोपियों द्वारा उसकी सामूहिक बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें आज पूरे समाज में काफ़ी रोष है। और ऐसी घटना किसी भी समाज के साथ हो सकती है अगर शासन प्रशासन ऐसा ढीला रहा तो। आज हम सब IG महोदय के पास आए हैं कि जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और दोषी थाना प्रभारी को निलंबित किया जाए। इसमें अभी उस व्यक्ति को आलम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है जो मुख्य आरोपी था, पर उसके साथ जो 5-6 की संख्या में और लोग थे उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और दोषी महिला थाना प्रभारी जो थी प्रियंका मिश्रा जी, उन्हें निलंबित किया जाए। और पीड़ित परिवार को मुआवजे की भी मांग करते हैं हम लोग। वो परिवार पूरी तरह टूट चुका है, उसे मुआवजा भी दिया जाए। अगर ऐसा सब कुछ नहीं होता तभी हम कलेक्टर महोदय, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सभी को ज्ञापन देंगे। और अब समाज शांत बैठने वाला नहीं है, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है। एक कुंवारी लड़की 18 साल की लड़की को अगवा कर लिया जाता है, उसके बाद उसके साथ बलात्कार, फिर उसको मतलब पूरा काट के फेंक देना, ये काफ़ी दर्दनीय घटना है। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से चाहूँगा कि ये खबर दूर दूर तक जाए और उस बच्ची को, उस परिवार को न्याय मिले। मामला सिंगरौली ज़िले का है, जिसमें रीता कांड आप लोगों ने सुना, अभी देख रहे हैं कि रीता शाह जो सिंगरौली निवासी थी, वो अंडर 18 एज की लड़की थी, जिसको 6-7 बलात्कारियों ने बलात्कार किया, अपहरण किया और उसकी हत्या कर दी गई।
और वहाँ पर एक मुरकड़वा नामक जंगल है जहाँ पर उसकी लाश पाई गई और केवल नरकंकाल मिला है। तो हम सबसे पहले आप आज आईजी महोदय जी को ज्ञापन देने आए हैं और आईजी महोदय से मांग करते हैं कि जो दोषी प्रियंका मिश्रा जी हैं उनके ऊपर भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। उनको आज पता चली है कि उनको निलंबित किया गया है, लाइन अटैच किया गया है। हम उनके निलंबन की मांग करते हैं और ये भी मांग करते हैं कि उनके ऊपर भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हो सकता है यदि वो पहले दिन ही FIR दर्ज कर लेती तो आज उस बेटी की हत्या न होती। दूसरी हमारी मांग ये है कि चूँकि पीड़ित परिवार अत्यंत गरीब है इसलिए उसको उचित राशि भी आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि यदि इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग मुख्यमंत्री कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे और यदि इसमें भी कोई बात नहीं बनती है तो पूरा हमारा समाज भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा उग्र आंदोलन करेगा, पूरे प्रदेश में करेगा। हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। फ्लाईओवर निर्माण के चलते त्रिलोकीनाथ पंचमुखी मंदिर को क्षति पहुंचाए जाने के विरोध में विंध्य संग्राम परिषद पदाधिकारियों का धरना प्रदर्शन। भरी बरसात में उजाड़ा जा रहा कर्मचारियों का आशियाना, लोगों में आक्रोश। बजरंग सेना द्वारा भी कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। पुलिस कंट्रोल रूम में गांजा तस्करी के मामले का किया गया खुलासा। 25 किलो गांजा के साथ 9,56,000 कैश हुआ बरामद। और सटोरियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही, पकड़े गए 2 दर्जन से ज़्यादा सटोरिये। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।